बस्तर में रचा गया इतिहास। वंदे मातरम की गूंज से शांति, विकास और विश्वास के एक नए युग की शुरुआत हुई है। दंडकारण्य के 210 माओवादी कैडर लौटे हैं समाज की मुख्य धारा में। नमस्कार, मैं हूं सुशांत क्षेत्रपाल और छत्तीसगढ़ से एक महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा अपनाई गई व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति ने क्षेत्र में स्थायी शांति की मजबूत नींव रखी है। यह पहली बार है जब नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ माओवादी कैडरों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में एक सेंट्रल कमेटी सदस्य, 4 DKSZC सदस्य, 21 डिविजनल कमेटी सदस्य सहित अनेक वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं। इन कैडरों ने 150 से अधिक अत्याधुनिक हथियार, जिनमें AK-47, SLR, इंसास राइफल और LMG शामिल हैं, समर्पित किए हैं। यह केवल हथियारों का समर्पण नहीं बल्कि हिंसा और भय के युग का प्रतीकात्मक अंत है, एक ऐसी घोषणा जो बस्तर में शांति और भरोसे के युग की शुरुआत का संकेत देती है। मुख्य धारा में लौटने वाले प्रमुख माओवादी नेताओं में CCM रुपेश उर्फ सतीश, DKSZC सदस्य भास्कर उर्फ राजमन मांडवी, रनीता राजू सलाम, धन्नू वैत्ते उर्फ संतु, RCM रतन एलम सहित कई वांछित और इनामी कैडर शामिल हैं। यह ऐतिहासिक आयोजन जगदलपुर पुलिस लाइन परिसर में हुआ, जहां आत्मसमर्पित कैडरों का स्वागत पारंपरिक मांझी चाल की विधि से किया गया। उन्हें संविधान की प्रति और शांति, प्रेम एवं नए जीवन का प्रतीक लाल गुलाब भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर में 210 माओवादी कैडरों के आत्मसमर्पण को राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। और आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा, यह केवल आत्मसमर्पण का क्षण नहीं बल्कि विश्वास, परिवर्तन और एक नए जीवन की शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य शासन की नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025, नियत नैल्ला नार योजना और पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन जैसी योजनाएं विश्वास और परिवर्तन का आह्वान है। हमारी सरकार आत्मसमर्पितों के पुनर्वास और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त प्रतिज्ञा पूर्ण हो रही। जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, मांझी चाल की कहता उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा, आज का दिन बहुत सुखद, बड़ा और महत्वपूर्ण है जब वो माओवादी जिन्होंने यहाँ नक्सलवाद के ढांचे को खड़ा किया, वे आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में पुनः जुड़े हैं। उन्होंने कहा, आज बस्तर लाल आतंक से मुक्ति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा चुका है। माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने इस पूरे ही क्षेत्र में माओवादी संगठन को खड़ा किया, सशस्त्र आंदोलन सरकार के विरुद्ध करते रहे, परंतु बहुत सुखद दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज कि आज बस्तर लाल आतंक की से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा चुका है। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप मैं बड़ी स्पष्टता आपसे करना चाहता हूं, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप हमारे यहाँ बस्तर में माओवादी संगठन के लोगों ने पुनर्वास करने का निर्णय लिया। पुनर्वास से नया जीवन,
इस बात के लिए आगे बढ़े। महत्वपूर्ण समाचारों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।